कल्पना कीजिए, आप रात को बिल्कुल सामान्य तरीके से सोते हैं। घर का दरवाजा अंदर से बंद है। परिवार के सभी लोग उसी कमरे में सो रहे हैं, लेकिन सुबह आपकी चोटी जमीन पर पड़ी मिलती है। न कोई चीख, न किसी के आने की आवाज़, न ताला टूटा, न कोई सबूत। साल 2017 में भारत के लाखों लोग इसी सवाल से डर गए थे। राजस्थान के छोटे छोटे गांव से शुरू हुई यह रहस्यमयी घटना कुछ ही हफ्तों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड तक फैल गई। हर सुबह किसी न किसी घर से वही कहानी सामने आती। रात को सब ठीक था, सुबह उठे तो चोटी कट चुकी थी। कुछ महिलाओं ने कहा उन्हें किसी अदृश्य साये ने छुआ था। कुछ ने दावा किया अचानक सिर भारी हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और होश आने पर बाल कट चुके थे। क्या यह किसी संगठित गैंग की करतूत थी, या पूरे देश किसी सामूहिक डर का शिकार हो गया था, या फिर उस रातों रात फैले आतंक के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसे आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। आज हम जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी सामाजिक घटनाक्रमों में से एक, चोटी कटवा की पूरी कहानी। शुरुआत में लोगों ने इन घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक गांव के बाद दूसरे गांव से बिल्कुल एक जैसी घटनाएं सामने आने लगी, लोगों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। कई महिलाओं ने बताया उन्हें अचानक चक्कर आए, कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए होश जैसा नहीं रहा, और जब उन्होंने खुद को संभाला उनकी चोटी उनके पैरों के पास पड़ी थी। सबसे अजीब बात, किसी ने किसी अजनबी को घर में घुसते नहीं देखा। न संघर्ष के निशान, न चोरी, न कोई स्पष्ट सबूत, सिर्फ कटी हुई चोटी और एक ऐसा डर जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दिनों में यह खबर हरियाणा पहुंच गई। अब यह सिर्फ एक घटना नहीं रही, यह एक सामूहिक दहशत बन चुकी थी। गांव में रात भर पहरे लगाए जाने लगे। महिलाएं अकेले बाहर निकलने से डरने लगी। कई घरों में लोहे के औजार, धार्मिक प्रतीक और ताबीज तक रखे जाने लगे। हर रात ऐसा लगता मानो पूरा गांव किसी अनदेखे हमलावर का इंतजार कर रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने काले कपड़ों में किसी संदिग्ध व्यक्ति को भागते देखा, लेकिन हर बार जब पुलिस पहुंची वहां कोई नहीं था। 2017 में व्हाट्सएप तेजी से लोगों तक पहुंच रहा था और इसी के साथ फैलने लगे डर पैदा करने वाले संदेश। आज रात चोटी कटवा आपके इलाके में आएगा, महिलाओं को अकेला मत छोड़ना, लोहे की चीज पास रखना। इन संदेशों ने लोगों के मन में एक ऐसा भय पैदा किया कि कई जगहों पर निर्दोष लोगों को सिर्फ शक के आधार पर पीट दिया गया। अब लोगों को सिर्फ चोटी कटने का डर नहीं था, उन्हें हर अनजान चेहरा संदिग्ध लगने लगा था। जब ऐसी घटनाओं की खबरें दिल्ली एनसीआर तक पहुंची, लोगों ने सोचना शुरू किया, अगर यह अफवाह थी तो इतने अलग अलग शहरों में एक जैसी घटनाएं क्यों सुनाई दे रही थी। कुछ महिलाओं ने दावा किया वे रात भर कमरे में सो रही थी, सुबह उठी तो उनके बाल कटे हुए थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। यही वह हिस्सा था जिसने इस पूरे मामले को रहस्य बना दिया। अब पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, लगभग हर जगह से एक जैसी घटनाएं सामने आने लगी। लोगों ने अपने अपने जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। किसी ने कहा यह चुड़ैल है, किसी ने कहा कोई तांत्रिक शक्ति, तो किसी ने इस जिन या अदृश्य साये से जोड़ दिया। डर इतना बढ़ चुका था कि कई परिवार पूरी रात जागकर पहरा देने लगे। जब घटनाएं लगातार बढ़ती गई तो कई राज्यों की पुलिस सक्रिय हुई, फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया, घटना स्थलों की जांच हुई, गवाहों से पूछताछ हुई, लेकिन हर बार वही नतीजा, कोई ठोस सबूत नहीं। जांच में किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रमाण नहीं मिला। कुछ मामले में यह भी पाया गया कि घटनाओं की परिस्थितियां अलग अलग थी और सभी मामलों के पीछे एक ही कारण साबित नहीं किया जा सका। जिस तेजी से यह डर फैल रहा था, उतनी ही तेजी से वह गायब भी हो गया। अगस्त के अंत तक नई घटनाएं लगभग बंद हो गई। सितंबर आते आते पूरा देश किसी नए विषय में व्यस्त हो चुका था, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, अगर यह सिर्फ अफवाह थी तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक जैसी बातें क्यों कही? अगर कोई गैंग था तो वह कभी पकड़ा क्यों नहीं गया?
इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। 2017 का चोटी कटवा मामला भी शायद उन्हीं में से एक है। कुछ विशेषज्ञ इसे सामूहिक भय और अफवाहों के प्रभाव का उदाहरण मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उस दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरी सच्चाई आज भी सामने नहीं आई। शायद जवाब कहीं मौजूद है, या शायद वो हमेशा एक रहस्य ही रहेगा, क्योंकि हर डर की कोई वजह होती है, लेकिन हर वजह का सबूत नहीं मिलता। धन्यवाद दोस्तों।